भगवान के स्वरूप का हम चिंतन कर रहे थे कि भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। कल हमने देखा था कि जो हमें ध्यान करते हैं वह भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप का, पहले शुरू में निर्गुण निराकार का ध्यान न करके बल्कि सगुण साकार रूप है उसका ध्यान करना चाहिए। क्यों? एक जगह उपनिषद में लिखा हुआ है, जो सीधे निर्गुण निराकार का ध्यान करता है वह कूप में गिर जाता है, अंधकूप में पतित हो जाता है। ईशावास तो कैसे? तो भगवान का स्वरूप जानिए। भगवान का मुख्य रूप से दो स्वरूप, एक तो वह है कि जो एक ही सृष्टि में जो कुछ है केवल वही है, वह निर्गुण निराकार, कोई गुण नहीं और कोई आकार नहीं। कल इस बयानी में बहुत डिस्कस। दूसरा, जब उनके अंदर आता है यह भाव कि हम एक से कई हो जाए, तो वह सगुण और निराकार का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम भगवान कहते हैं। कल इतना बताया। तो वह सगुण और निराकार के रूप में वही सृष्टि की रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी। तो उनका भी ध्यान हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आकृति कोई नहीं है, तो उनका ध्यान कैसे करें। लेकिन वही परमात्मा जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का बढ़ोतरी हो जाती है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, ब्राह्मण संत और दोनों त्रसित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, तो वह अवतार लेते हैं। वह अवतार जो है सगुण और साकार स्वरूप, तो उस सगुण साकार स्वरूप उस परमात्मा के किसी भी स्वरूप का हमें ध्यान, जो कि सगुण भी है और साकार भी है। जैसे भगवान शिव का जो शिवलिंग है वह तो निर्गुण निराकार है, न कोई गुण है न कोई आकार है, इतना भी होता है इतना भी होता है। लेकिन वही भगवान शिव जी का जो पार्वती जी के साथ चित्र है वह सगुण साकार है। कर्पूर गौरम करते हो ना, आरती करते, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, तो वह भुजम को धारण किए सगुण साकार के रूप में उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। ऐसे ही भगवान विष्णु को लो, राम को लो, कृष्ण को लो, तो निर्गुण निराकार के रूप में हुआ जो शालिग्राम की मूर्ति है वह है, शालिग्राम की मूर्ति वह निर्गुण निराकार है, और सगुण साकार के रूप में वही चार भुजाधारी विष्णु भगवान या दो भुजाधारी कृष्ण या राम। तो ध्यान हमें उन्हीं पर करना चाहिए। उसी रूप में हमारा शरीर भी अगर आत्मा की दृष्टि से देखें, चेतन जो है वह निर्गुण निराकार है, तो उस निर्गुण निराकार से उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। बुद्धि जो हमारी केवल उनका चिंतन भी है, और जो जीव भाव की प्रतीति हो रही है वो आपका सगुण है लेकिन निराकार है, उसका भी कोई आकार नहीं है, वो आत्मा की प्रतिबिंब के रूप में काम करती है। तो इस जीव आत्मा जिसको मानते हो उससे उस भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र किसका है? सगुण निराकार का, ईश्वर का, परमात्मा का, भगवान का। चाहे ओम नमः शिवाय या ओम विश्वासदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, किसी भी। और यह जो शरीर है सगुण साकार, और सगुण साकार के रूप में भगवान की मूर्ति साक्षात दिखाई देती है, उससे उनका पूजा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए, उनका जहाँ पर आसन है उसकी साफ सफाई, मतलब शरीर से उनकी सेवा, जीव भाव को लेकर के अगर इसको जीव मानते हो अपने को, तो उनकी मंत्र का जाप, और अपने को जीव भाव से भी अलग हो गए हो
अपने को तुम साक्षी मानते हो। इसका तीनों शरीर का साक्षी, आप तो जीव भी नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर ऐसी बुद्धि रहती है तो वह जो वेदों के महावाक्यों का चिंतन या तत्वनिष्ठ या अयम आत्मा ब्रह्म जो कि मांडुक्योपनिषद का है, या अहम ब्रह्मास्मि जो बृहदारण्यकोपनिषद का है, या प्रज्ञान ब्रह्म जो ऋग्वेद का ऐतरेयोपनिषद का है। तो किसी एक का चिंतन क्यों करना चाहिए? आपके 50 सालों से आपको यही बताया गया है, यह आपका हाथ है, यह आपका गाल है, यह पैर है, यह आपका सिर है, यह आपका मकान है, यह आपके पिता हैं। यानी इस संसार से इतना भर दिया है बोल करके उससे निकलना मुश्किल है। और वास्तव में यह कुछ भी नहीं है, सभी प्रतीति मात्र है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो दिया नहीं गया ना, आप तो ब्रह्म हो ना, तो वही महावाक्य का आपको चिंतन करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म, या तत्त्वमसि, तत्व के दृष्टि से हम वही है जो वो है। इसीलिए पूजा में भी किसी का देवता का पूजा कीजिए, अंत में जो भी कहता है जो करना चाहिए। जो का मतलब आसन प्राणायाम नहीं है, जो का मतलब वहां पर यह है उस परमात्मा से, उस जिसकी पूजा कर रहे हो उसकी आत्मा और आपकी आत्मा दोनों एक है, ऐसा भाव रहना चाहिए। चित्त जब आपका एकाग्र हो गया कहिए कि हे प्रभु आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, वही प्रभु है, ऐसा। क्योंकि बिना द्वैत के यानी अपने को अलग माने हुए आपका ब्रह्म मान लोगे तो पूजा अर्चना नहीं हो पाएगी, जाप भी नहीं कर पाओगे। उनसे अलग रहते हुए ही उनकी शरीर से सेवा करो और मन से उनका जाप करो, और जो चित्त में यह जन्म जन्मांतर का संस्कार भरा हुआ कि तुम शरीर हो या जीव हो, उसको निकालने के लिए वेद के जो 4 महावाक्य हैं, किसी एक महावाक्य का, क्योंकि उसका चिंतन नहीं होगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। इन्हीं के साथ अब हम कल इस पर चर्चा करेंगे भगवान के ध्यान के, इस भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त इसका ध्यान कर, गोपियां तो भगवान के ही चित्त का ध्यान करेगी, इसीलिए इसका बताया गया। और भी कई संत चक्रों पर ध्यान करते हैं, तो चक्रों की साधना हम कल बताएंगे और आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर फिर भजन और फिर बाद में आरती।